नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ईर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसारूढं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल्य देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनि श्री स्वामी सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की। विकास की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माटी को घड़ा का रूप देने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। माटी को रोन करके कुलाल चक्र के ऊपर रख दिया गया है। कुलाल चक्र अर्थात जो घड़ा बनाने वाला चक्र है, जिस पर कुम्हार या कुंभकार शिल्पी कहो, उसने घड़े के उस कुलाल चक्र के ऊपर, उस चक्र का नाम है कुलाल चक्र। कुलाल चक्र के ऊपर लौंदे को बना करके और उसके ऊपर रखा और रखते ही उस चाक को घुमाया। घुमाते ही वहां पर ऐसा प्रतिक्रिया और क्रिया के रूप में कुछ चर्चाएं हुई और क्रम से माटी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो। पर उन्होंने कहा कि तुझे अपना विकास करना है तो इस चक्कर को तो खाना ही पड़ेगा ही। और उसने चक्कर को समझा। समझते ही माटी के अंदर क्या प्रतिभा का क्या होता है, किस प्रकार का विकास होता है। और उस समय आचार्य भगवान ने इसमें कि देखिए एक माटी के अंदर उस समय काल की एक गति की बात में जैसे कहा कि काल की द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है, वैसे ही माटी की वहां पर वो बात भी यहाँ कही कि जैसे काल दिन उदासीन है, वैसे ही वो माटी की दशा भी है। और माटी ने भी जैसे जैसे उसको ढालता जा रहा है, वह बनाने का हाथ उसमें लगाए हैं, बस उसके कर यानी हाथ दोनों, वह पर का कुछ नहीं करता, बस उसके हाथ के अनुसार जैसे जैसे वो हाथ घुमाता जा रहा है, वैसे वैसे मिट्टी भी अपना आकार लेती चली जा रही है। पेज नंबर 164 निकालेंगे अपन और 164 पर आज 2-3 दिन के बाद पुनः, क्योंकि बीच में 1 तारीख को विमान जी हो गया अपना, है ना, 2 तारीख को क्षमावाणी हो गई और 3 तारीख को वर्णी जी की संगोष्ठी का कार्यक्रम हो गया। इस कारण से ये अपना 3 दिन का थोड़ा सा अंतराल पड़ गया। आज पुनः आज की इस तारीख में अपन उस मुखमाटी की पुनः निमित्त नैमित्तिक संबंध जो था, निमित्त और नैमित्तिक सारे के सारे संबंध बनते हैं। निमित्त कुंभकार बना उस माटी की उस विकास यात्रा में, है ना। अब आज यहाँ उसी माटी की बात को और विशेष रूप से कहा जा रहा है। पढ़ते हैं, मान घमंड से अछूती माटी। कौन से? मान घमंड से अछूती माटी, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई
पिंड जो था मिट्टी का लोंदा, उसने कोई घमंड नहीं, कोई मान नहीं, कोई घमंड नहीं, उससे अपना आपको अछूती माटी चाहती तो अगर मैं अगर नहीं बनूंगी तो तुम घड़ा कैसे बना सकते हो, अभिमान कर सकती है, नहीं मुझे नहीं बनना है। लेकिन नहीं, सब कुछ मान घमंड को भुलाती हुई माटी, उससे अछूती माटी पिंड से, क्योंकि जब तक लोंदा था और लोंदा से पिंड है, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई, हाँ वो पिंड से अपना क्या छुड़ा रही है, पिंड, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है उसका, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है। कुंभकार धरती है और कुंभाकार धरती है, यानी कुंभाकार धरती है, वो माटी जो है क्या हो गया, कुंभ के रूप में ढलती है और कुंभाकार कुंभ के आकार में धरती है। धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है, धरती यानी धैर्य के साथ, ज्यादा नहीं, धीरे 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 उठती चली जा रही है। धरती के साथ धरती के ऊपर उठती है, तो धरती से ऊपर उठती है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है। जैसे आपके लिए कथन किया जा रहा है, जैसे माटी का धीरे धीरे जैसे वो करता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी यात्रा बढ़ती जा रही है या आकार लेती जा रही है। वैसे हमारी और तुम्हारी जीवन की यात्रा भी बिल्कुल निरंतर ऐसी ही चलती जा रही है। वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ। कोई भी द्रव्य यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हो, सारे के सारे द्रव्य परिवर्तनशील है, सब में कोई ना कोई परिणमन हो रहा है, चाहे वो पुद्गल हो चाहे वह जीव। पुद्गल में परिणमन की दशा यहाँ संसार में हमेशा हर क्षण चल रही है, और परिणमन की परिणति को यहाँ ये अबाधित रूप से गति के साथ उसमें विशेष रूप से विकास के क्रम तब तक उठते हैं जब मति साथ देती है। अगर आप सोचो अपना विकास करना चाह रहे हो, तो आपकी मति जब तुम्हारा साथ देगी तभी तुम्हारा विकास होगा। अगर मति साथ नहीं देगी तो तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है। तो जब तक आपकी विकास के क्रम तब तक उठते हैं जब तक मति साथ देती है। जो मान से विमुख होती है और विनाश के क्रम तब जुटाते हुए जब रति का साथ देती है। जो मान से प्रमुख होती है, उत्थान पतन का यह आमुख है। आमुख यानी मुख्य। एक अर्थ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपका मति साथ देती है तो जो मान से विमुख हो। कौन सी मति साथ देती है? देखो, मान अभिमान से भरी हुई मति व्यक्ति कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाती और अपना भी सम्मान नहीं कर पाती, क्योंकि मान की चाह से भरा हुआ व्यक्तित्व, क्या मान की राय पर चलने वाला व्यक्ति ये सोचता है दुनिया में मुझसे बड़ा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और जिनकी मति में मान सम्मान बहुमान नहीं होता, वही अपनी विकास की यात्रा करता है। वही बात विकास के क्रम में जो उठते हैं, जैसे माटी के अंदर कोई मान नहीं है, जैसा तू चाहे जो तू चाहे, कुंभकार अब तुम्हारे हाथ में है, मुझे जो आकार देना है वो आकार दे दो। ऐसे ही कहा गया, शिष्य भी उस माटी की भांति होती है और गुरु उस कुंभकार की तरह होते हैं। अब अंतर इतना है
कि शिष्य अपना आप को समर्पण कर देता है। गुरु सोचते हैं इसको कैसे इसका रूप देना है, इसको किस रूप में इसको डालना है, इसको किस रूप में इसको बनाना है। इसके विकास के क्रम के बारे में अगर आपने सच्चे मन से समर्पण किया है तो गुरु सोचते हैं अगर आपका समर्पण ही ऐसा हो, हमारा समर्पण अगर ढीला ढाला है तो विकास की यात्रा भी आपकी वैसी ही होगी। वे भी सोचते भाई जब इसके मन में अपने विकास की इच्छा नहीं है, कल्याण करने की भावना नहीं है, तो गुरु महाराज थोड़ी सोचेंगे। गुरु महाराज कब सोचते हैं? एक और है, लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज कल्याण करते हैं, भगवान कल्याण करते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है। ना गुरु महाराज कल्याण करते हैं, ना भगवान कल्याण करते हैं। आप क्या कह रहे हो? बोले कि हाँ, कल्याण करने वाले तो तुम ही हो। अगर आप करना नहीं चाहोगे तो भगवान और आपके गुरु महाराज कुछ करने वाले नहीं है। हाँ, भगवान और गुरु महाराज आपके कल्याण में निमित्त कारण जरूर है। कौन से कारण है? जैसे मिट्टी के अंदर उपादान शक्ति थी घड़े रूप बनने की, घड़ा का रूप बनने का अगर उपादान कारण किसी के पास था तो किसके पास था? मिट्टी के पास था। कुंभकार या शिल्पी क्या है? उसका मात्र एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण जो है, लेकिन मुख्य रूप से उपादान घड़े के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता अगर किसी के पास थी तो मिट्टी के पास थी। वैसे ही तुम्हारे अंदर वो शिष्यत्व, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, गुरु महाराज तो क्या एक निमित्त उनको तुमने बनाया है। वे तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे, अपनी उपादान शक्ति से अपने आप को देख रहे हैं। अब उनको निमित्त हमने बनाया है, और निमित्त बना करके भावों को संजोते हुए अपने परिणामों में, अपनी उपादान शक्ति में समर्पण भक्ति के साथ चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। वो समर्पण श्रद्धा भक्ति ही उनकी कल्याण का कारण होती है। वही कल्याण यहाँ कि विकास के क्रम में तब उठते हैं जब मति साथ देती है, जो मान से विमुख होती है। इसलिए कभी किसी प्रकार का मान नहीं रखो, भगवान की चाय मत रखो। और विनाश के क्रम में तब जुटते हैं जब कोई अपना विनाश चाहता हो। कोई किसी का विनाश नहीं कर सकता, व्यक्ति ही विनाश करता है, व्यक्ति ही विकास करता है। ये कहना चाह रहे हैं। यानी हम अगर अपना विनाश करना चाहते हैं तो अपनी ही मति से विनाश होता है, और विकास करना चाहते तो अपनी ही मति से हमारा विकास होता है। वही कि विनाश के क्रम में तब जुटते हैं जब रति साथ देती है। वहां मति साथ देती है और यहाँ रति। रति का मतलब राग, विषयास, आसक्ति, यही विनाश का कारण है। तब रति साथ देती है जो मान में प्रमुख। कैसी है वो? मान में प्रमुख है कि मेरा है, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा करने वाला हूं। देखो, जब रति के साथ मान प्रमुख बनता है तो हर जगह मैं कहता है। दोनों में बहुत अंतर है। और जहां मान गौण होता है वहां कार्य होता है, तो वहां मैं नहीं कहते, होते कहते हम और मैं में अंतर क्या है बताओ?
देखो, हमें अकेलापन है, हमें अकेलापन है, एक व्यक्ति है, मैं ही ऐसा करता हूं, मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ऐसा करने वाला हूं, ये आ जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं हमने ऐसा किया है, अकेला नहीं है, हम सब ऐसा करने वाले हैं, हम सबका ऐसा विचार है। इसमें अहंकार नहीं झलकता, अहंकार नम्र होता है। इसलिए जहां रति है, जहां रति साथ देती है, वहां मान प्रमुख होता है। जहां मति साथ देती है, वहां मान कैसा होता है? विमुख होता है। एक जगह प्रमुख है और एक जगह विमुख है। क्या करना है? मति के साथ चलें कि रति के साथ चलें? रति का अर्थ राग है। मात्र व्यक्तिगत सोच जहां होती वहां व्यक्तिगत राग ही समाहित होता है। इसलिए हम व्यक्ति का नाम मान की प्रमुखता न करे, यहाँ रति का साथ न देते हुए मान में प्रमुख होता है। और मान जहां प्रमुख होता है, उत्थान पतन का यही आमुख है। अगर आपकी मति मान से रहित है, आपका उत्थान है, और आपकी जो रति मान से सहित है, तो पतन का कारण यही आमुख है। आमुख है जैसे शीर्षक अपन लिखते ना, उसको बोलते आमुख लिखो, शीर्षक है, प्रमुख है, आमुख है। उत्थान पतन का यही आमुख है। इस प्रकार माटी के घमंड से रहित होकर के कोई मान नहीं, कोई चाहे नहीं, कोई इच्छा नहीं, समर्पण कर दिया कुंभकार को, और कुंभकार ने अपने उस अंदर के भाव को संजो करके उस माटी को एक कुंभाकार दे दिया। अब देखिए, कुंभाकार जब जैसे ही बन करके तैयार हुआ, कैसा हो रहा है? घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक पर से कुंभ को उतारा। कितना? आप एक घड़े में घी भरा हो, तो जब आप घी का घड़ा उठाते तो कैसे उठाते? लापरवाही से, जैसे चाहे नहीं, कैसे उठाते? बड़े भैया से गिर ना जाए, कहीं थोड़ा छलक भी ना जाए। उस समय जैसे ही बन के तैयार हुआ, तो धीरे से उसने क्या किया? उस घड़े को ऐसे उठाया, कल्पना की है, घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा, धरती पर। कहाँ उतारा? धरती पर रख दिया, और धरती पर रख दिया। आगे क्या हुआ? 2-3 दिन का अवकाश मिला, 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। अभी एकदम मिटा नहीं है, क्या क्या? कुंभ का गीलापन मिट सा गया। अभी एकदम गीलापन पूरा गया नहीं है, अभी गीलापन है, मिट सा गया। सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। जब गीली मिट्टी होती है बहुत, तो फूली सी थोड़ी सी रहती है, और जैसे जैसे सूखती चली जाती है, तब वो थोड़ा थोड़ा सा सिमट जाता है, सिमट सा गया। आज शिल्पी की को बड़ी प्रसन्नता है, आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया हाथ में,
अब उसने हाथ में, क्योंकि जब तो गीला था तो एकदम नहीं उठा सकता था, लेकिन अब गीलापन उसका कम हो गया, अब उसको कुंभ को उठा लिया हाथ में, एक हाथ में सोटा लिया। सोटा एक लकड़ी का जो रहता ना, जिसे अपन पटकार उसकी दूर करता है ना, तो आपने उसको देखा, जब उसको एक साथ बड़ा घड़ा नहीं बनाता है, बड़ा घड़ा तो बाद में बनता है। अब वो पटका धीरे धीरे अंदर हाथ लगाएगा और बाहर से क्या करता चला जाता है, मारता चला जाता, तो उसको बड़ापन होता चला जाएगा। सोटा उसका नाम है, क्या वो लकड़ी रहती है तो उसको बोलते हैं सोटा, जैसे वो सोटा लेता है। एक हाथ में सोटा लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दी है, अंदर हाथ है और बाहर क्या है, सोटा है, और कुंभ की खोट पर चोट की है। जा रहा है, चोट होती जा रही है, इधर मार रहा है, अंदर से हाथ जो करना था, अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट, वही यहाँ कार्य किया जा रहा है। और हाथ, एक हाथ में सोटा लिया, एक हाथ कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है ना। कैसे अपन करते ना कि हाथ की जो ओट थी ना, तो उससे क्या किसका दर्शन हो, कहीं टूट ना जाए, सहारा जैसे किसी को पकड़ के अपन चलते हैं, कहीं किसको आघात पहुंच ना जाए, वही है। दया का हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता अपनाती सी लगती है। देखो तो कैसा मार रहा है, बाहर देखते हैं तो मारता हुआ दिख रहा है, अंदर देखते हैं तो दयावान दिख रहा है। बाहर के उस सोटे से उसकी पिटाई छोटा छोटा मारता जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दया अदया निर्दयता अपनाती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर होना, खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं, तभी तो इस कुंभ को सुंदर रूप गौतम घोट किया है। कुंभ का गला न घोट दिया है। गौतम घोट का समझ, जो उसकी जो फटकार जो अंदर की जो, तो उसको कहते गौतम घोट, घोट रहा है उसके अंदर, जहाँ कहीं पटका दिख रहा है, ये दबा हुआ है, अंदर हाथ लगाता है, मार देता है, बिल्कुल पीस एक सा, कहीं से भी हाथ पैरो कहीं भी ऊंचा नीचा ना हो, पटका ना परो, अपन कहते हैं ना बुंदेलखंड में, पटका परा ना हो, बिल्कुल कुंभ का गला ना घुटे, इसलिए उसको यह सुंदर रूप दे दिया गया। घड़ा बन करके तैयार हो गया। माटी की यात्रा करते करते घड़ा बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। और तैयार हो करके अब अगली यात्रा घड़े की होने वाली है। अभी घड़े का क्या बना है, रूप बना है, घड़े का रूप बना है। अब घड़े का श्रृंगार होने वाला है। क्या हो रहा है देखिए, अगले चरण में चलते हैं। कुछ तत्व उद्घाटक, कुछ तत्व उद्घाटक, संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण उस घड़े के ऊपर हो रहा है। कुछ तत्वों उद्घाटकों की संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ कुंभ पर। कविता भी लिखी जा रही है, आप सुनना बहुत अच्छे से। कविताओं का सृजन हुआ कुंभ पर। सबसे पहले क्या लिखा गया, 99 और 9 की संख्या
जो कुंभ के कर्ण स्थान पर 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आवरण सी लगती अंकित है। कैसी है? आवरण सी लगती। आवरण सी अर्थात जैसे कान में कुंडल है ना, तो गले में, और जैसे कुंभ के कहां पर? गले पर। ऐसे ही आवरण सी लगती अंकित अपना अपना परिचय दे रही है। सब अपना अपना परिचय दे रही है। कैसा? क्या परिचय दे रही है? एक 99 की संख्या है और एक 9 की संख्या है। दोनों संख्याओं का यहाँ बहुत अच्छा संयोग बनाया जा रहा है। एक क्षार संसार की द्योतक है। एक कैसी 99 की संख्या किसकी द्योतक है? एक क्षार मतलब खारा, संसार का द्योतक है। एक चीर सार की द्योतक है। ऐसी एक से मोल का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, कितनी भी संख्या बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, पर लब्ध संख्या परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह सकती है। 9 की संख्या शेष रह सकती है। यथा जैसे देखिए यहाँ पर किया है 99 गुणित 2, 99 गुणित 2 बराबर 198। 198 को अब आपस में जोड़ दो। 1 धन 9 धन 8 बराबर कितने हो गए? 8 और 17 और 1 18 हुए। और 18 को 1 धन 8 बराबर 9, कितने हुआ? 99 को गुणा किया 2 से 198 आए। 198 को आपस में जोड़ा तो 18 हुए। 18 को आपस में जोड़ा तो कितने बचे? अलग अलग 9 ही बना। फिर 3 का गुणा किया 99 गुणित 3 बराबर 297। 297 को आपस में जोड़ा तो हुआ कितना? 9 और 7 16, 16 और 2 18 आ गया। 18 को आपस में जोड़ा तो कितने हो गए? 9 हो गए। फिर 99 को 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो कितने गए? 9 396। अब 96 को जोड़ो आपस में 3 धन 9 धन 6 तो कितने होगा? 6 और 9 15 और 15 और 3 18। ये 18 हो गया। 18 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया? 9 हो गया। देखो 99 भी 9 है। 9 कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी संख्या हो जाए 9 की, आपस में जोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 9। यही है। इस भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाएं और 9 की संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या शेष रहती है। कितना ही मिला दो रहेगी कितनी? 9 की संख्या ही रहती है। यथा उदाहरण देखें 9 दूनी 18 कितने हो गए? 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और
6 बराबर 9। इस भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाए और आएगी रहेगी दिखेगी केवल 9। ये है 9 का, इसलिए इसको शाश्वत अंक कहा। शाश्वत अंक 99 को यहाँ आचार्य जी ने क्या कहा, 99 क्षार संसार है और 9 क्षीर सार, एक क्षीर सार की, एक मोह का विस्तार है और एक मोक्ष का द्वार है। अब आप लोग कैसे भैया पूछते, कोई से क्या कर रहा है भैया, लगे महाराज 99 के चक्कर में। ये कहते हो, बोले कि 99 का चक्कर आखिर है क्या, एक कहावत बन गई। क्या कर रहे हैं, लगे हैं सब 99 के चक्कर में। बोले कि 99 को कैसे 99 के चक्कर में, इसका बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था गुरु जी ने। वो उदाहरण क्या है कि एक व्यक्ति है, रोज मजदूरी करता है, रुपया आदि उस समय मजदूरी में मिलता है 1 रुपया। दोनों पति पत्नी जाते हैं मजदूरी करते हैं और वहीं से जो पैसा मिलता है मजदूरी का, सामान लाते हैं, आराम से अच्छे खाते पीते और खर्राटे से सोते हैं आनंद के साथ। अच्छा, एक दिन बाजू में सेठ जी की अच्छी बहाल की कोठरी है, उसी कोठरी के बाजू की छोटी सी झोपड़ी है। अब झोपड़ी में से आवाज अच्छे खर्राटे आ रहे हैं। सेठानी कहती है कि सेठ जी समझ में नहीं आ रही, आप तो करवट बदल रहे हो, नींद नहीं आ रही है, ये आवाज खर्राटे की कहाँ से आ रही है? बोले कि पड़ोस की झोपड़ी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? पड़ोस की झोपड़ी से आ रही है। अच्छा, ये बात है। सेठ जी कहते हैं, ये बताओ कल तुम्हें खर्राटे सुनना बंद हो जाएंगे। बोले कि कैसे? बोले कि देखना है, दिखाता हूं कि कल से तुम देखना इनके खर्राटे नहीं आएंगे। बोले कि ये बात समझ में नहीं है, कैसी होगी? चलते हैं, देखो दिन भर में अपन रुपया भर दोनों कमाते हैं, वे दोनों मजदूर आते हैं और खाते पीते थोड़ा बहुत लाते हैं, 2-4 आना भी बच्चे दूसरे वो भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहता है। बोले कि देखता हूँ, कल से देखना वहां खर्राटे नहीं आएंगे। सेठ जी ने क्या किया, अपने तिजोरी में से अच्छे 99 कलदार निकाले। कितने निकाले? एक नहीं, कितने? 99 कलदार अच्छे सिक्का है। कुछ समय कलदार चलते थे चांदी के। अब एक कलदार को कमाने के लिए कई लोग समय लगते थे। वो उस समय को रुपया और आज का रुपया बहुत अंतर है। आओ, क्या हुआ ये कि सुबह सुबह से जब भी दोनों उठे तो सेठ जी ने अपने लिए और बाजू की झोपड़ी के वाले के आंगन में वह थैली पटक दी। थैली पटक दी और सुबह जैसे ही वो दोनों निकलते आंगन में पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं एक अच्छी बंधे हुई लाल कपड़े में थैली, और अंदर आए तो वो कहते हैं अब तक तो ये सुना था कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आज तो छप्पर नहीं, आज तो आसमान फाड़ के अपन को, छप्पर तो फटा ही नहीं है, आज तो अपन को बिना मांगे बिना कुछ किए आज घर पे क्या हो गया। गिनती करते हैं, गिनती चालू हो जाती है, 1 2 गिनती चालू हो जाती है। जिनके पास 1 रुपया पहले मिलता था तो आराम से अच्छे से खाते पीते थे, रुपया कलदार अलग है, रुपया ऐसा, और खाते थे, आराम से सोते थे, रोज कमाते थे और रोज सोते थे। अब गिनती करी तो कितने हो,
में निकले? बोले 99। संसार देखो यही, इसलिए उसको कहा संसार का द्वार 99 का अंक किसका द्योतक है? संसार का द्योतक, छाया का द्योतक। और जब उनने गिनती की, अब सोचते हैं, विचार करते हैं, अरे 99 रुपये है, एक काम करते हैं, आज मजदूरी पर चलते हैं, आज जो मजदूरी में चलेंगे, एक काम करें, आज थोड़ा सा कम खा लेंगे। क्यों? थोड़ा सा बचत करेंगे। अब 99 को क्या बनाना है? 100 करना है। 99 को क्या करना है? 100 करना है। तृष्णा कभी जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ती चली जाती है। और दूसरे दिन देखते हैं तो सेठानी जी सो रही हैं और इधर सेठ जी भी लेटे हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है। आज पड़ोस की झोपड़ी में भी करवट बदले जा रहे हैं। क्यों? दिन भर मजदूरी करी, मेहनत करी, आज कम खाया गया, पानी पीकर सो रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। आपस में चर्चा है। सेठ जी कहते देखा जी है 99 को चक्कर। इसको क्या बोलते हैं? 99 को चक्कर है। और अब इनके लिए नींद आने वाली नहीं है। ये किसमें पड़ गए? अब 99 के चक्कर में पड़ गए। वही अंक समझ में आया? आजकल यही है आदमी, 100 हो गए, नहीं अब 101 कब होंगे, 101 हो गए, अब 102 कब होंगे, बढ़ाओ जोड़ो। इसी का नाम तो संसार है। संसार की विचित्रता है। इसलिए 99 काम के किसका द्योतक है? आपको कविता लिखी जा रही है, 99 का अंक संसार का द्योतक है और 9 का अंक शाश्वत मोक्ष द्वार का, मोक्ष का द्वार है। ऐसे ही संसार में 9 के अंक की विशेषता यही है कि जितना जितना तुम आपस में इसको गुणा करते जाओगे उतना उतना बढ़ता, लेकिन आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा? एक संख्या ये है, ये कभी घटती नहीं है न बढ़ती है। आप कुछ भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लेना, ये घटती नहीं है। लेकिन एक संख्या ऐसी है जो हमेशा घटते क्रम में आती है, घटती जाती है। देखो 8 का अंक हमेशा घटता जाएगा और 9 का अंक बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी। तो इस प्रैक्टिकल देखो, आपको बताते हैं। 8 के अंक को 1 से गुणा करो, कितने हो गए? 8 एकम 8। उसमें से अगर यहाँ तो कोई दूसरे, आप 2 से गुणा करते हैं, 1 को छोड़ के, 8 दूनी 16 और 16 को आपस में जोड़ो, कितने हुए? कितने हुए? 17 के 7 नहीं, आपस में जोड़ना नहीं है, ऐसा करना 6 और 1 जोड़ो तो कितने हो गए? 7। अब 8 को 3 से गुणा करो, 8 को 3 से गुणा, 8 3 24, 24 को आपस में जोड़ो, कितने होंगे? 6। घटते क्रम में जा रहा ना, घटता जा रहा है। फिर 8 को 4 से गुणा करो, 8 6 को 32, 32 को आपस में जोड़ो, कितने बचे? 5। अब 8 को 5 से गुणा करो, 8 पंचे 40, 4 और 3 को जोड़ो, 4 बचे और 8 6 आगे बढ़ते, 5 के बाद 6 की बात आई ना, तो 8 8 6 48, 8 और 4 को, 4 और 8 को जोड़ो, कितने हुए? 12। 12 को आपस में जोड़ो, कितने हुए? 3 बचे, है ना। जब तक जोड़ेंगे, जब तक एक ना हो, जब तक जोड़ते जाना। और 8 को, क्योंकि 8 की पहले तक गुणा, 8 के बाहर नहीं जाना अपन को। 8 से 7 से गुणा करो, अब 7
56 और 56 को आपस में जोड़ो, कितने हो गए? 11। 11 को आपस में जोड़ दो, 2 से चालू करे, 2 पे वापस आ गए। ये कौन सा अंक है? घटता क्रम वाला है। लेकिन 9 को तुम कितना ही कर लो, ना घटेगा और ना कितना कुछ कर लेना, वो 9 आखिर आपको क्या होगा। इसलिए इसको शाश्वत अंक कहा जाता है। इसलिए हर क्रिया में 9 बार नवोकार मंत्र का जाप करो, ऐसा कहा जाता है। हर क्रिया में 9 बार, क्योंकि अक्सर सबको चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि 9 बार ये क्यों? क्योंकि जो शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप वाला होता है, उस शाश्वत स्वरूप को हमें समझना है। हमारा जीवन घटते क्रम वाला है कि घटते क्रम वाला है? कौन से चरण में चल रहे हो? घटते क्रम में, नीचे नीचे नहीं। अगर हमारी दृष्टि सही दिशा में है तो आपकी अक्षय अंक की ओर होगी, शाश्वत की ओर होगी। और अगर आपकी दृष्टि कहीं है, कहाँ 99 के चक्कर वाली है, तो नीचे नीचे की ओर ही आने वाले हो, ऊपर जाने वाले नहीं हो। घटते क्रम वाले नहीं, बढ़ते क्रम वाला होना चाहिए, शाश्वत अंक वाला होना चाहिए। वही बात आज मूक माटी में अंक का विन्यास अब चालू हो गया है। किसमें? घड़े के ऊपर कविता लिखी जा रही है, अच्छा अच्छा धर्मोपदेश की बात आ रही है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? उसके गले पर, यानी मुख के घड़े के एक तरफ 99 लिख दिया जो संसार का द्योतक है, और एक तरफ 9 लिख दिया जो किसका द्योतक है? मोक्ष का, अक्षय स्वरूप का द्योतक है। यही कारण है, यही रहेगी, यही दिखेगा केवल। यही कारण है कि 99 वह विघ्न माया छलन है, क्षय स्वभावी स्वभाव वाली है, और अनात्म तत्व का उद्योतनी है। और 9 की संख्या या सघन छाया पलना है, और पल पल जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, वह अच्छा स्वभाव वाली है। अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्वेदनी है, विस्तृण अलम। और विस्तार से और ज्यादा क्या कहे, इसकी तो महिमा निराली है। विस्तृण अलम अब में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यानी इच्छा दोनों की बात। 99 को क्या कहा? विघ्न माया छलना है। क्या नहीं करते आदमी, बताओ? 99 के बारे में भैया पैसे को सवाल है, एक एक पैसा दाम कैसे जोड़े जाते वो हम जानते हैं, आप लोग क्या जानोगे? पैसा ऐसा ही नहीं जोड़ो जाता है। वही है, विघ्न है, माया है, चलन है, क्षय स्वभाव वाली है। और वो कैसी है? हमेशा 99 के चक्कर वाला बाहर की दुनिया में ही अनात्म तत्व, अनात्म तत्व जिसमें आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ में ही जुटा हुआ है, जड़ में ही उसमें अपने आप को खोजने के लगा है। ये घर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये अनात्म बुद्धि तो यही तो है, अनात्म तत्व की उद्योतनी है। ये 99 की बात आ रही है। और 9 की संख्या कैसी? सघन छाया। जैसे छाया में बैठ करके आदमी को आनंद की अनुभूति होती है। बैठ करके कोई धूप में चले आ रहे, आप चल करके आ रहा हो और छाया जैसे ही आती है आप उसको बैठ करके आनंद की अनुभूति, देखो गाड़ी वालों को अनुभूति नहीं होती, चलो तो पता चलती छाया की कीमत क्या हो। तो पैदल चल के बताओ, तो महाराजों के साथ जब चलते हो
तब पता चलता कि छाया की कीमत क्या होती है ना। तो जैसे ही गर्मी से जाते हैं, धूप में से चल करके जाओ, सामने छाया में जैसे ही कुछ समय खड़े तो गहरी सांस लेके कहते वाह, गहरी सांस लेकर ऐसा बैठता है, वो कितनी दूर धूप में चल के आ रहे हैं, ये छाया तो आनंद की द्योतक है, सघन छाया है, नौ की संख्या कैसी अच्छी घनी छाया है। पल्ले जिस जीवन जिसमें जैसे बच्चा है छोटा बालक, उस पल्ले में झूला हुआ तो आनंद बिल्कुल हिलोरे लेता रहता है और उसको आनंद की एक अनुभूति आती है। नौका कैसी पल्ला है, जीवन जिसमें क्या होता है पलता है। छोटा बच्चा जब उसमें पाला जाता है, आराम से खिलाया जाता है, अक्षय स्वभाव वाली है, वह अक्षय स्वभाव वाली है, अजय अमर अविनाशी, जैसे अंक अजर है अमर है, इसको कोई नाश करने वाला नहीं है, हमेशा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्म तत्व की उद्बोधनी है। किसकी उद्बोधनी? आत्म तत्व की उद्बोधनी है। विस्तृ अलम, और अब विस्तार ज्यादा न करते। फिर भी संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ है। संसार क्या है? 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए भविक मोक्षियों की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय नो। ध्येय क्या हो? नव जीवन का स्रोत, नया नया विस्तारी, नए ही इसके पास है। इसलिए कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित हुई। अब आपको बहुत अच्छी बात ये अंकों में देखना, एक तो एक आजू बाजू लिख दिए गए 99 और एक तरफ है 9। अब एक संख्या और अंकित हुई, वह है 63। कौन सी है? 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है। कितने सलाहका पुरुष होते हैं अपने? 63 सलाहका पुरुष होते हैं। महापुरुषों तीर्थंकरों को ले लो, कैसे बनाए जाते? 24 तीर्थंकर है ना, है 12 चक्रवर्ती, तो कितने हो गए? 36 है ना। 9 बलभद्र, 36 है 45। फिर 9 नारायण, कितने हो गए? 54 और 9 पति नारायण, 63। ये 63 सलाहका पुरुष महापुरुषों की गिनती में आते हैं। अब आप कहोगे महाराज नारायण पति नारायण तो कोई ऐसे होते हैं नरकगामी को महापुरुष नहीं। बंधु वर्तमान के नहीं, पुराने पुण्य के कारण से नारायण महारायण बनते हैं, पति नारायण बनते हैं। वर्तमान का पुण्य अलग था, अब उनका कर्म वर्तमान के ऐसा नियोग है कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जन्मजात उनका वैर भाव उनके साथ हो जाता है, और नारायण पति नारायण ही मर करके लड़ाई झगड़ा करके नरकगामी बन जाते हैं। ऐसा सुनने में आया है। लेकिन यहाँ उनके पुण्य सलाहका पुरुष महापुरुषों की संज्ञा में उनको लिया गया है, क्योंकि पुराना हर कोई नहीं बनता नारायण महानारायण। जिसने विशेष पुण्य किया हो, विशेष पुण्य की सत्ता में उसके पास हो, तब वो नारायण महान और पति नारायण बनता है, बलभद्र बनता है, तीर्थंकर बनता है। इसके लिए विशेष पुण्य की जरूरत होती है। ये 63 जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाता है हमें, इसकी यह विशेषता है कि 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा है 3।
आपस में। 3 6 को देख रहा है और 6 अपने सम्मुख 3 को देख रहा है। एक दूसरे से सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है। और औरों के सुख को देखकर जलना, औरों के दुख को देखकर खिलना, ये दुर्जनता का सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुष का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है। विलोम यानी उल्टा। 63 को उल्टा कर दो तो विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन। 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। बहुत अच्छा। 63 हो कि 36, हमारा तो इनसे 36 को आंकड़ो है और हमारा 163 को आंकड़ा है, ऐसा कोई नहीं कहता। 36 के आंकड़े की कहावत तो खूब मिलती है ना। 63 के आंकड़े की कहावत नहीं मिलेगी तुम्हें। 36 के आंकड़े की कहावत तो बहुत मिलेगी। ऐसे ही यहाँ 36 का आगमन होता है। इस प्रकार है। अब और 3 और 6 इन दोनों की दिशा, 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की प्रकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। क्या दिलाती है? करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर। फिर क्या बताना, 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर के 363 मत का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। आज के समय में ये विचित्र है, ये संसार की प्रवृत्ति है। क्या हो रहा है आज? 63 के स्वभाव वाले ज्यादा हैं कि 36 के स्वभाव वाले ज्यादा हैं? अरे बहुत अच्छा। अगर हमारी दृष्टि 63 की है तो सब में अपना जैसा दिखेगा, और हमारी दृष्टि में अगर 36 पना है तो कोई तुम्हें अपना दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? सब अपने अपने पीठ के बाजू में रहकर, एक घर में रहकर के भी आपस में लोग क्या नहीं करते हैं? मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना। हम क्या कर रहे हैं? 63 को 36 मूकमाटी में आज आपको कविता लिखी गई है घड़े पर, अंक लिखे गए हैं घड़े पर, संकेत दिए जा रहे हैं घड़े से कि बाजार में वो घड़ा मात्र नहीं है, कि घड़े में बहुत बड़ा संदेश आप लोगों को और आप सबके बीच में आ रहा है, आप सबको दिया जा रहा है। और देकर के इस संदेश को, अपने आप को एक सज्जनता, एक मानवता, एक अपनी आत्मीयता का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे ही आज के इस मूकमाटी में ये संदेश के साथ आज का समय अपना पूरा यही होता है। मुझे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य